ये कहानी है एक गरीब तालिब इल्म की। बहुत ज़्यादा गरीब होता है और गाँव का रहने वाला होता है और उसका नाम होता है साजिद। उसके कपड़े फटे पुराने होते हैं, उसके पास शूज़ नहीं होते, लेकिन उसको जो है ना स्कूल पढ़ने का, इल्म हासिल करने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। वो जूँ ही क्लास में जाता है तो उससे रोज़ाना की बुनियाद पे डांट पड़ती है, लेकिन वो मुसलसल खामोश रहता है और पढ़ता रहता है। एक दिन होता क्या है कि हेड मास्टर साहब असेंबली में जाते हैं और जूँ ही साजिद को देखते हैं, उसके फटे पुराने कपड़े देखते हैं तो साजिद पे गुस्सा करते हैं, उसे असेंबली से बाहर निकालते हैं और फिर साजिद रोने लग जाता है। साजिद से पूछते हैं कि आपकी यूनिफ़ॉर्म क्यों नहीं है, क्यों नहीं पहन के आते हो यूनिफ़ॉर्म? तो साजिद कहता है कि सर जी, मेरा वालिद बहुत ज़्यादा गरीब आदमी है, मैं हमारे पास यूनिफ़ॉर्म लेने के पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं यूनिफ़ॉर्म पहन के नहीं आया। तो हेड मास्टर साहब कहते हैं कि आपने जो है ना आज सबसे चंदा जमा करना है और यूनिफ़ॉर्म पहन के आना है। तो कहते हैं ठीक है सर जी। असेंबली में भी हेड मास्टर साहब कह देते हैं कि आपने इसको साजिद को चंदा देना है, इसने अपनी यूनिफ़ॉर्म लेनी है। साजिद किसी से चवन्नी इकट्ठी करता है, किसी से अठन्नी, किसी से रुपया, तो ऐसे जो है ना उसके पास काफ़ी सारे पैसे बन जाते हैं, यानी कि यूनिफ़ॉर्म और शूज़ लेने के पैसे साजिद के पास बन जाते हैं। वो जूँ ही क्लास में इंटर होता है तो उस्ताद ग़ुलाम हुसैन साहब होते हैं। वो साजिद के हाथ में पैसे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्से होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से है? तो साजिद बड़ा मासूमियत से कहता है, सर जी, हेड मास्टर साहब ने मुझे कहा था कि असेंबली से पैसे इकट्ठे करें, अपनी यूनिफ़ॉर्म और जूते लेके आएँ, तो इसलिए मैंने वहाँ से पैसे इकट्ठे किए हैं लड़कों से। तो उस्ताद कहता है ग़ुलाम हुसैन साहब कि अब भी जाएँ और सबके पैसे वापस करके आएँ। साजिद चला जाता है, सबके पैसे वापस कर देता है और फिर ग़ुलाम हुसैन साहब के पास आता है। ग़ुलाम हुसैन साहब साजिद से पूछते हैं, बेटा आपके वाले साहब क्या करते हैं? वो कहता है कि सर जी वो मोची हैं, उनका कभी काम होता है कभी नहीं होता। तो कहते हैं कि आप मोची वाला काम कर लोगे? तो कहते हैं जी, मैंने अपने बाबा से सीखा है शूज़ पॉलिश करना और उनकी मुरम्मत करना। तो उस्ताद ग़ुलाम हुसैन साहब कहते हैं उस पे कितने पैसे लग जाएंगे? साजिद कहता है सर जी उस पे तकरीबन जो है ना 150 रुपये का खर्च आ जाएगा। उस्ताद ग़ुलाम हुसैन साहब अपने जेब से 150 रुपये निकालते हैं और साजिद को दे देते हैं और उनसे कहते हैं कि इसका आप सामान परचेज़ कर लें और क्लास के तमाम बच्चों से भी कह देते हैं कि आपने शूज़ पॉलिश साजिद से करवाने हैं और जूतों की मुरम्मत भी साजिद से ही करवानी है। तो और साजिद से कहते हैं कि आपने हफ्ते के बाद मुझे 7 रुपये जमा करवाने हैं, आपने स्कूल भी पढ़ना है और साथ साथ मेहनत भी करनी है। तो साजिद कहता है ठीक है। फिर उस्ताद ग़ुलाम हुसैन साहब उसको 3 पर्चियाँ बना कर देते हैं, कहते हैं कि ये फ़लाँ दुकान पे जाओगे कपड़े वाली पे, उनको ये पर्ची जाकर दोगे और वो आपको कपड़े दे देगा। आपने रोज़ाना की बुनियाद पर कपड़े वाली दुकान पे 1 रुपया जमा करवाना है अपनी मेहनत से। कहता है ठीक है उस्ताद जी। और फिर दूसरी पर्ची देता है, कहता है कि ये फ़लाँ दर्जी के पास जाना है और उनको अपने कपड़े दे देने हैं, वो आपके कपड़े यूनिफ़ॉर्म सी कर देगा और रोज़ाना की बुनियाद पे आपने वहाँ भी 1 रुपया जमा करवाना है। कहता है ठीक है उस्ताद जी। और तीसरी पर्ची मोची शूज़ वाले की थी, दुकान शूज़ का जो दुकानदार था उसकी थी। तो कहते हैं कि ये शूज़ वाले को देनी है, जाके वहाँ से आपको वो शूज़ देगा और आपने वहाँ भी रुपया रोज़ का जमा करवाना है। कहता है ठीक है उस्ताद जी। इस तरह रोज़ के 4 रुपये साजिद ने जमा करने होते हैं। साजिद मेहनत करने लग जाता है और पढ़ने भी लग जाता है। वो बड़ा होनहार स्टूडेंट होता है। अरसा बीत जाता है तो अरसे के बाद जो है ना स्कूल में, उसी स्कूल में एक पार्टी होती है। पार्टी में मेहमान ख़ुसूसी एक वहाँ शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन को बुलाया जाता है मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे। और जब वो मेहमान ख़ुसूसी तशरीफ़ लाते हैं तो दावत ख़िताब के लिए स्टेज पे बुलाया जाता है, तो वो आते ही उस्ताद ग़ुलाम हुसैन साहब के कदमों में गिर जाते हैं और रोने लग जाते हैं। उस्ताद ग़ुलाम हुसैन साहब उसे पहचानने की कोशिश करते हैं तो पहचान जाते हैं, कहते हैं आप साजिद हो? कहते हैं जी मैं साजिद हूँ। तो कहते हैं कि आप यहाँ शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो? कहते हैं जी उस्ताद जी, मैं यहाँ शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन मैं हूँ। फिर वो स्टेज पे जाते हैं और रोते हुए बात करते हैं, कहते हैं कि उस्ताद मोहतरम उस्ताद ग़ुलाम हुसैन की बदौलत मैंने मेहनत की और आगे बढ़ गया। इसने मुझे किसी की हेल्प से रोका, बल्कि ख़ुद मुझे एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाया।
اور اس نے کہا مجھ سے جو جتنی بھی سٹوری میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں وہ سٹوری سکول میں سناتے ہیں، کہتے ہیں ساجد کے اپنے پاؤں پہ اپنے بل بوتے پہ جو ہے نا آپ لوگ بھی کھڑے ہوں۔ تو استاد غلام حسین صاحب کا میں بہت زیادہ مشکور ہوں جنہوں نے مجھے اتنا بڑا بزنس مین بنایا ہے۔ تو دوستو میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کسی سے مانگنے کی بجائے یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے جب آپ خود محنت کریں گے تو بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں گے، چاہے آپ جاب میں ہیں، چاہے بزنس میں ہیں یا کسی بھی چیز میں ہیں۔ آپ جس حساب سے اور ایمانداری سے محنت کریں گے تو آپ ضرور آگے بڑھیں گے۔ کسی سے مانگنے کے بجائے ضرور محنت کو اپنا شیوا بنائیے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میسج آپ کو اچھا لگا ہوگا، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور سعید احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ حافظ۔